गुड मॉर्निंग क्लास 8th। सभी बच्चे हिंदी व्याकरण की किताब निकालेंगे, ठीक है। इसमें हम पढ़ रहे थे आपका पाठ 2 वर्ण विचार, ठीक है ना, जो हम पढ़ेंगे अब पेज नंबर 16 से। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। व्यंजन के कितने 2 भेद पढ़े थे हमने, ठीक है। 3 भेद पढ़ लिए थे हमने व्यंजन के, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद किए गए हैं। तो सभी बच्चे फिंगर रखेंगे। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद किए गए, ठीक है। पहले तो व्यंजनों के कितने भेद किए, 3, ठीक है। स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ, ठीक है। अंतस्थ और ऊष्म 3 भेद। अब है यहाँ पे कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद है, तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद किए। कितने भेद है, 2, जिनका आधार क्या है, मतलब किस आधार पर किए गए, श्वास वायु, मतलब हम सांस हमारे जब सांस लेते हैं उस समय हवा किस मात्रा में होती है, ज़्यादा होती है कि कम होती है, ठीक है। तो उसके अनुसार इसके 2 भेद किए गए। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं हम अल्प प्राण। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु, यानी हम जब सांस लेते हैं उस जब वायु आती है उसकी मात्रा कम होती है, ठीक है, और कमज़ोर होकर निकलती है। कम होती है जब हम लेते हैं श्वास और कमज़ोर होती है, तो उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं उस समय जब वायु की मात्रा कैसी होती है, कम भी होती है, ठीक है, और कमज़ोर भी होती है, तो उन व्यंजनों को हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ग, य, च, ज, झ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण और अंतस्थ व्यंजन रहते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का मतलब वर्ग कौन से, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का क्या, पहला, तीसरा और 5वां, ये सारे क्या होंगे, अल्प प्राण व्यंजन होंगे। और जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो हमने पढ़े थे, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन से, ये 4, य, र, ल, व, ठीक है। तो ये 4 व्यंजन, इनको हम अल्प प्राण में जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे आपके अल्प प्राण व्यंजन हैं। अब हम पढ़ते हैं महाप्राण। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में, इसमें तो कम मात्रा में होती है सांस की, जब हमारी हवा होती है, ठीक है। अब महाप्राण में क्या होता है, ठीक, इसमें अधिक हमारी जो सांस लेते हैं उसमें हमारी जो हवा निकलती है मुख से वो अधिक होती है, यानी ज़्यादा होती है, और अधिक तेज वेग, मतलब बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है। अल्प प्राण मतलब अल्प का मतलब भी कम ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके महाप्राण, इसमें क्या होता है, श्वास वायु जो होती है वो अधिक होती है और बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है तथा ह की ध्वनि सुनाई पड़ती है। उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। जैसे ख, ग, छ, झ, ट, ढ, द, ध, फ, भ, श, श, स, ह, ठीक है। ये तो आपके हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है, इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ये ऊष्म व्यंजन, और प्रत्येक वर्ग का क्या है, ये दूसरा और चौथा, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो भी वर्ण होते हैं उनको महाप्राण कहते हैं, ठीक है ना, और साथ में ये ऊष्म व्यंजन। अब हम आगे पढ़ते हैं। रोमन लिपि में लिखते समय जिनमें एच जोड़ा जाए वे महाप्राण होते हैं। रोमन लिपि जब होती है उसमें जो एच जोड़ा जाता है उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे के साथ एच है तो ख, जी के साथ एच है तो घ, पी के साथ एच है तो फ, बी के साथ एच है तो भ, और स के साथ एच है तो श, मतलब ये सारे महाप्राण हैं आपके जिसमें एच जोड़ा जाए। अब है आपका वर्ण संयोग। वर्णों के आपसी मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। संयोग मतलब होता है मिलना, तो आपस में जो वर्ण मिल जाते हैं उन्हें वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे व्यंजन और स्वर का संयोग, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि वर्णों के आपसी मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। व्यंजन और स्वर का संयोग,
स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। हमने अभी पढ़ा था कि जब हम स्वर को व्यंजन में मिलाएंगे तभी इनका उच्चारण हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, वही इसमें कहा गया है। जब किसी व्यंजन में स्वर ना मिला हो, जब किसी व्यंजन में हम स्वर को नहीं मिलाते हैं तो उसके नीचे हलंत ये ऐसा चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है ना। तो हम इससे हमें पता चलता है कि इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। व्यंजन का व्यंजन से संयोग। व्यंजन से व्यंजन का मेल संयुक्त ध्वनियाँ बनाता है। क्या बनाता है? जब व्यंजन में व्यंजन मिल जाएगा, जैसे क है, इसमें क मिला दिया तो ये व्यंजन का व्यंजन से मेल, इसको संयुक्त ध्वनि कहते हैं। व्यंजन को व्यंजन से मिलाने के कुछ नियम हैं, मतलब व्यंजन को व्यंजन से किस प्रकार मिलाया जाता है वो यहाँ पर कुछ नियम आपको बताए गए हैं। पहला नियम है आपका, जिन व्यंजनों के अंत में एक खड़ी रेखा मिलती है, जिन व्यंजनों के अंत में एक खड़ी रेखा, ये देखो, उसे पाई कहते हैं। पाई वाले व्यंजन हैं, जैसे ये देखो, ये खड़ी पाई मिल रही है, ये ख लिखा है, ये खड़ी पाई, ठीक है, ये ग लिखा है, ये खड़ी पाई, तो यह इसको पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई, ठीक है ना। जैसे क, ख, ग, च, ज, ण, ज, ण, इन सब में क्या है? देखो खड़ी पाई लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये सारे आपके क्या इसको क्या बोलते हैं? पाई। जब अपने से आगे वाले व्यंजन से मिलते हैं तो उनकी पाई हटा दी जाती है। जब अपने आगे वाले व्यंजन से इनको जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है, तो इनकी जो पाई होती है, यानी ये